प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। अभी तक हम लोग बिंदु आवेश के बारे में पढ़ रहे थे और बिंदु आवेश आप जानते ही हैं आखिर क्या कहलाता है। बिंदु आवेश यानी कि एक पॉइंट के रूप में रखा हुआ चार्ज जो कि स्थिर होता है, और इस तरीके से हम बिंदु आवेश के निकायों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर यदि रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है और यदि एक यहाँ पर रखा हुआ है तो इसे हम बोलते थे आवेश निकाय। आवेश निकाय यानी कि आवेशों का जोड़ा। लेकिन आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो इसके एक एक मीनिंग को समझ लेते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार, आवेश का मतलब आवेश ही रहेगा और वितरण का मतलब होता है बंटना। वितरण का मतलब बंटना। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो पहले हम बिंदु आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यदि चार्ज लगातार किसी पदार्थ पर, किसी चालक पर आता है तो वो कंटिन्यूअसली आता है, लगातार आता है, वो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ज आखिर आता कहाँ से है इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। अब किसी तार के माध्यम से इन्हें हम किसी दूसरे पदार्थ में ले जाना चाहते हैं। अब वो पदार्थ यहाँ पर हम तीन प्रकार से मांग लेंगे। सबसे पहले रेखीय रूप में हो, यानी कि एक सरल रेखा रूप में जैसे कोई तार। दूसरा पृष्ठ के रूप में, यानी कि कोई पृष्ठ अकेला हो, जो एक्स वाई समतल भी हम बोल सकते हैं, यानी कि एक तल हो केवल। और तीसरा आयतन के रूप में, आयतन हो जिसमें, यानी कि जैसे आपने देखा हो घन टाइप में पदार्थ हो या गोले टाइप में भी पदार्थ हो जिनके बीच में कुछ जगह हो, यानी कि जगह का मतलब आयतन हो। तो इस प्रकार से तीन चालक हम मानेंगे। ये धात्विक चालक होंगे सभी। जब इनमें हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज जैसे हमने सरल रेखा में दिया तो ये इसके पृष्ठ पर इस तरीके से फैलेगा, यानी कि पूरे तार में ये जो चार्ज है सतत रूप से वितरित हो जाएगा। इसी प्रकार पृष्ठ पर दिया जाएगा तो ये पृष्ठ पर भी सतत रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो अब हम इसे पॉइंट चार्ज या आवेशों का निकाय नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। जैसे किसी आयतन वाले भाग पर यदि इसी स्टोर से चार्ज दिए जाते हैं तो इसके ये पूरे हिस्से पर फैल जाते हैं, और कुछ ऐसे चार्ज होते हैं जो पृष्ठ पर फैल जाते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपको बहुत ही सिंपल भाषा में हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम सतत आवेश वितरण के बारे में समझ चुके हैं कि अच्छा आवेश वितरित होता है, लगातार वितरित होता है, जिसमें हम तीन प्रकार के धात्विक चालक ले रहे हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तो ये है सतत आवेश वितरण। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है जो हमें आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशन होंगे वहां पे ये काम में आने वाली है। इसलिए हम ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आता है या ना के बराबर है कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। लेकिन इसमें जो डीपली कुछ क्वेश्चन है जो कि डेरिवेशन में काम आते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है। अब चूंकि हम यहाँ पर अच्छे से समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। रेखीय क्या, रेखीय आवेश में वितरण होता है तो ये हमें पढ़ने की जरूरत ही क्यों है। तो इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि जैसे अब हमें रेखीय आवेश वितरण पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना हमें रेखीय आवेश घनत्व पढ़ना है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये नया घनत्व शब्द कहाँ से आ गया और इसको हमें क्यों पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि सतत आवेश वितरण के अंतर्गत हमें तीन टॉपिक पढ़ना है: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व।
मेन रीजन यही है आपको कि रेखीय, आपको पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है और आयतन आवेश घनत्व क्या है। तो अब हम रेखीय आवेश के बारे में तो पढ़ चुके हैं। रेखीय आवेश यानी कि एक चालक तार होता है जिसको यदि चार्ज दिया जाए तो ये चार्ज इस रेखा यानी कि इस रेखा टाइप चालक में पूरी लंबाई में फैल जाता है। तो जब रेखीय आवेश वितरण है तो हमें घनत्व पढ़ने की जरूरत ही क्यों है, रेखीय आवेश घनत्व। तो होता क्या है, हमें इस चालक तार की यदि लंबाई पता नहीं होती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक शहर में एक खंबा लगा हुआ है और दूसरे शहर में एक खंबा लगा हुआ है, तो जब इसमें तार लगा रहता है तो हम तार की लंबाई काउंट करने नहीं जा पाते हैं, या फिर हम उसमें समय लगता है, या फिर पॉसिबिलिटी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे तार का चार्ज नहीं नाप पाते। तो हमें उस चार्ज को पता भी करना होता है, पूरे का नहीं लेकिन घनत्व तो पता चल जाता है कि कितनी मात्रा में चार्ज है। तो घनत्व के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एकांक लंबाई को चुन लेते हैं। एकांक लंबाई का मतलब ये होता है उसके छोटे से हिस्से को चुन लेते हैं और उसमें काउंट करते हैं कि कितने चार्ज, जैसे इस खंबे से लेके इस खंबे तक पूरे तार में 10 लाख चार्जेस हैं, लेकिन हमें वो काउंट नहीं करना। हमने क्या किया, इसके एकांक लंबाई को हमने यहां से यहां तक नापा, एकांक लंबाई नापी। यानी एकांक लंबाई का मतलब होता है 1 मीटर हो सकता है अपनी सुविधा अनुसार, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी। तो हमने उसे एकांक किया, यानी हमने उसे एक के फॉर्म में बदला, हो सकता है 1 मीटर हो। अब हमने उसमें चार्ज को काउंट किया, तो हमने लंबाई जो है कितनी है 1 मीटर, और उसमें क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश निकालना है किसमें, पर मीटर, यानी कि आवेश निकालना है दूरी के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, इसमें जो दूरी है इसके अंदर जितना आवेश होगा उसे ही हम बोलेंगे, चूंकि रेखा आवेश है इसलिए रेखीय आवेश घनत्व। तो इसे हमने क्यों नापना है, इसको एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं। उसके पहले आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हमें पूरे तार का आवेश कैसे पता चलेगा, ये तो केवल 1 मीटर का है। तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि घनत्व वहां पे उस तार में जितने चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, वो ताकत को दर्शाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक बाल्टी पानी है, अगर इसमें हमने एक बाल्टी पानी में कोई पदार्थ मिला दिया, जैसे चीनी मिला दी, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, जैसे चीनी मिला दी, तो अब आप यदि इस पानी के 1 सेंटीमीटर घन आयतन यानी कि इतने, या हम कहें 1 चम्मच को बाहर निकालें, और सिंपल भाषा में 1 चम्मच पानी को बाहर निकालें और उस चीनी को चखते हैं तो कितनी मीठी है, ये हम उस चम्मच में जो पानी आया है उसमें चीनी भी घुली हुई है, तो उसको यदि चखते हैं तो हम बता देते हैं कि ये पानी कितना मीठा है और कितना मीठा नहीं है। तो जितना 1 चम्मच में मीठा होगा उतना ही तो पूरे पानी में होगा। इसी प्रकार यदि इस तार की लंबाई में हर एकांक लंबाई तो सभी जगह होगी, यदि यहां से यहां नापे तो भी एकांक होगी यहां से, तो हम इस एकांक लंबाई में ये पता कर लेते हैं कि चार्ज कितनी ज्यादा मात्रा में है। जैसे एक तार में यहां से यहां तक 10 चार्ज मिले एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में 10 चार्ज मिले, लेकिन दूसरा तार है उसकी एकांक लंबाई में 12 चार्ज मिले, तो हम कह सकते हैं इसमें ज्यादा घनत्व है, इसमें ज्यादा चार्जेस हैं इस पूरे तार में, क्योंकि इसके पर लंबाई में चार्ज जो है बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में। तो यही है इसका महत्व। और यहाँ पे हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करें, क्योंकि सतत आवेश वितरण में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, यदि आवेश का वितरण एक सरल रेखीय चालक में होता है तो उस चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए वही बात लिखी हुई है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उस घनत्व को कुछ नाम दे दिया जिस इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वही बात है ना, यदि आवेश का वितरण कहाँ होता है, एक सरल रेखीय चालक में। तो ये देखिए एक सरल रेखीय चालक है और इसमें यदि आवेश का वितरण कर दिया जाए तो
चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई, यहाँ पे हमने एकांक लंबाई ले ली, तो एकांक लंबाई में जितना चार्ज उपस्थित होगा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, रेखा के लिए लैम्डा होगा और लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। कूलाम प्रति मीटर इसलिए है क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है आवेश और कितना आवेश कितनी दूरी में, तो आवेश बटे दूरी घनत्व का फॉर्मूला बन रहा है। इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और बटे का मतलब प्रति, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसलिए कूलाम प्रति मीटर, ये इसका बन रहा है मात्रक। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोगों को रेखीय आवेश घनत्व तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व भी इसी तरीके से है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, और ये इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जब हम लोग डेरिवेशन करें तो आपको कुछ नया ना लगे, ये लगे कि हाँ इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। भले ही थोड़ी मात्रा में डिस्कशन किया है, लेकिन आपको लगेगा कि ये वहाँ पे पढ़ा था। बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान से देखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की यदि बात की जाए तो यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है, तो बस यहीं से इसका शुरू हो जाता है। यदि आवेश का वितरण चालक के किसी पृष्ठ पर होता है, मान के चलिए ये कोई पृष्ठ है, और यहाँ पर यदि आवेश का वितरण हो जाता है तो पूरे में यदि चार्जेस आ जाते हैं, मान के चलिए पूरे में चार्जेस आ गए, तो अब इसका हो सकता है कितना बड़ा पृष्ठ है हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता करना है कि इसमें चार्जेस की ताकत कितनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 1 मीटर वाला एक चौकोर या वर्गाकार, या हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि चार्ज कितने घने हुए हैं, यानी कि कितने घने का मतलब है कि कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। तो हम इससे पता कर लेंगे कि कितना घनत्व है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बस ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो उस चालक के एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे, क्षेत्रफल यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, और एकांक क्षेत्रफल में जितना चार्ज होगा उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, और इसे भी याद रखना है सिग्मा से। अब यही चीजें आपको काम में आने वाली हैं। रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषा है, मैं बता देता हूँ, दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको नोट्स में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सतत आवेश वितरण क्या है। अभी एक चीज और रह गई है, आयतन आवेश घनत्व, तो वो भी हम लोग इसी में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि सतत आवेश वितरण जो है, इसमें इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत ही आने वाली 3 चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे रेखीय आवेश घनत्व, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में लिख लीजिए, और इतना ही आपको पता होना चाहिए फिलहाल। इसके बाद ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, आयतन आवेश घनत्व, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है छोटी छोटी बातें, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताएंगे। चलिए आयतन आवेश घनत्व को भी देख लेते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व जो है उससे ही मिलता जुलता है, और इसमें आपको वही चीज लिखी है। यदि आवेश का वितरण बस यहाँ पे बदल गया है, किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, वहां पर संपूर्ण पृष्ठ था, यहाँ पे आपको जोड़ देना है संपूर्ण आयतन में होता है, तो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। तो अब यहाँ पे, वहां पे एकांक क्षेत्रफल था, अब यहाँ पे जुड़ गया है एकांक आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर रो से प्रदर्शित करते हैं। ये पी नहीं है, ये रो है, RHO। तो इसे हम रो से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर घन है। उसका मात्रक था कूलाम प्रति मीटर वर्ग। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, रेखा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, रेखा के लिए मात्रक बनता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, और इसको हम दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। पृष्ठ के लिए बनता है कूलाम प्रति मीटर वर्ग, कूलाम प्रति मीटर वर्ग, इसे दर्शाते हैं सिग्मा से। और कोई आयतन होता है तो उसके लिए बन जाता है कूलाम प्रति मीटर घन, कूलाम प्रति
मीटर घन, और इसे हम दर्शाते हैं रो से। अब इसमें देखने वाली बात है कि जो मात्रक है उसमें मीटर हर बार एक बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार विमा बढ़ रही है। इसकी होती है लंबाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, या फिर यहाँ पे हम इस 1 मीटर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो भुजा का वर्ग यानी कि विमा बढ़ रही है मीटर स्क्वायर, और ये आयतन है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसलिए मीटर घन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको बस नॉर्मल सा याद रखिए। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे, और इसमें आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैंने जो लिखा हुआ है आप ये सब नोट कर ही लीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।